फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से जब बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की बात नियमित रूप से चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये ठप पड़ा हुआ था। हाँ, फिर ये जिन्न जग गया है और अब बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के बारे में नित्य रोज बातें होती हैं। अभी डायपम के सेक्रेटरी श्री तुहिन कांत पांडे ने बताया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सेल करने की तेज़ी आ रही है। LIC का IPO लास्ट क्वार्टर में ज़रूर आएगा और उसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऑडिट दिवस पे एक अपने स्पीच में कहा कि बैंक्स NPA केप्ट राइजिंग इन द पास्ट ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। Prime Minister Modi said that NPAs kept increasing in the past due to lack of transparency in the banking sector. He said due to the lack of transparency in the country's banking sector, earlier various practices used to take place. As a result, banks' NPA kept increasing. Prime Minister Modi said while speaking on the first audit divas, you know very well the work done to brush the NPAs under the carpet earlier. उन्होंने ऑडिट दिवस पे CAG कंप्यूटर जनरल एंड ऑडिटर जनरल के इंडिया को ऑफिशियल ऑडियंस में ये बातें कहीं। फिर उसके बाद DFS का कुछ ट्वीट्स आए। DFS के ट्वीट्स आए रिगार्डिंग द फर्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन इन्वॉल्विंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर द पीरियड 2017 to 20 witnessed a significant shift in business by reducing costs through improved efficiency and better quality of service. Risk diversification, a significant aid in supporting India's economic aspirations. Consolidation enhanced the capacity of PSB for big ticket lending to meet the credit needs of a fast growing economy, absorb shocks and raise रिसोर्सेज फ्रॉम मार्केट। एक और ट्वीट आया DFS का, कंसोलिडेशन ऑफ PSB हैव नॉट ओनली इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बट होल्ड स्ट्रॉन्ग इन हाउस एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस टू एसेस द प्राइस रिस्क, मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कि कंसोलिडेशन होने के बाद से एफिशिएंसी बढ़ी है, कास्ट रिड्यूस हुआ है और सब कुछ अच्छा हुआ है। कहने का तात्पर्य बैंकिंग सेक्टर में जो कंसोलिडेशन के डिसीजन लिए गए उससे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी स्टेबिलिटी और सुधार आया है। आपको PSB के बारे में बात करें तो एक न्यूज़ मैं शेयर करना चाहता हूं जिसमें लिखा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इट वाज पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक हु सपोर्टेड द प्रोजेक्ट एट द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का तात्पर्य PSB है तो सब कुछ है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है तो सब कुछ है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को 12,000 करोड़ रुपए का PNB लीड था कंसोर्टियम एडवांसेस का, उसने दिया और लोएस्ट रेट पे। इज पॉसिबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्या लोअर रेट इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट को फिनांस करते? शायद नहीं। गवर्नमेंट इन सब बातों को ध्यान रखने के बावजूद भी गवर्नमेंट क्या चाहती है? वाई दे आर इंसिस्टिंग फॉर द बैंक्स प्राइवेटाइजेशन। अभी आपको एक और वित्त मंत्री का, आपको प्रधानमंत्री का स्पीच सुनाता हूं, जिसमें टुडे द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन बैंक्स है इंक्रीज्ड सो मच दैट दे कैन प्ले ए बिग रोल इन गिविंग न्यू एनर्जी टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड इन मेकिंग इंडियाज आत्मनिर्भर। I consider this phase a major milestone in the banking sector of India. प्राइम मिनिस्टर इंडिया। आपको एक इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो शेयर करता हूं जो प्रधानमंत्री का वर्डिंग्स हैं। उन्होंने अपने स्पीच में कंसिडरेट किया हुआ है कि बैंकिंग रिफॉर्म्स हुई जिससे बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग वास्ट कैपिटल बेस तैयार हुआ, लिक्विडिटी के लिए बैंक्स रेडी हैं, नो बैकलॉग फॉर प्रोविजनिंग ऑफ NPA के प्रोविजनिंग का कोई बैकलॉग नहीं है। पिछले 5 साल में द NPA इज द मिनिमम लेवल।
इन कोरोना पीरियड जबकि त्राही मची थी, उसके बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर वाज स्टेबलाइज्ड। इंटरनेशनल एजेंसीज बैंकिंग को, इंडियन बैंकिंग सेक्टर को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी रेटिंग को घटा नहीं रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आत्मनिर्भर भारत। ये जिस्ट है प्रधानमंत्री के स्पीच का। इन सारे भाषणों के बावजूद, डीएफएस के ट्वीट्स के बावजूद, अगर बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेबलाइज हो गया है, उसके कैपिटल वास्ट हो गए हैं, एनपीए रिड्यूस हो रहा है, स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी तैयार है, देन व्हाई यू गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक्स? गवर्नमेंट शुड रीथिंक about the bank's privatization, and the members of the unions EOBU must communicate their views in regard to the bank privatization, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, जैसा कि डीएफएस ट्वीट कर रहा है कि इन सारे स्टेबिलिटी के बावजूद गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, why not go for the consolidation instead of the privatization? अगर आप consolidation करते हैं तो risk 6 बैंक, including all these risk 6 बैंक which are threat for the privatization, उनको लेके आप consolidation क्यों नहीं करते? यदि consolidation जो 17 से 20 के बीच में हुआ, जो सब कुछ अच्छा हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई बैंक की, ऑपरेशनल कास्ट कम हो गए, बैंक बड़े लेंडिंग के लिए, बिग टिकट लेंडिंग के लिए रेडी हो गए, अगर सब कुछ अच्छा है तो व्हाई वी प्रेफर प्राइवेटाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंसोलिडेशन? अभी भी वक्त है, गवर्नमेंट शुड रीथिंक एंड यूनियन मस्ट कम्युनिकेट देयर व्यूज दैट प्लीज गो फॉर कंसोलिडेशन, नॉट फॉर द प्राइवेटाइजेशन। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री का वीडियो आप जरूर सुनिएगा, आपको महसूस होगा कि क्या व्यूज है। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता